ऐसी 215 योजनाएं थी जिनके लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 6500 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया था, लेकिन उनमें से खर्च हुआ है जीरो, शून्य खर्च हुआ है। ये है मेन कृषि किसान कल्याण के लिए सब्सिडी वाले उपकरणों और कृषि योजनाओं के लिए 347 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन उस पर खर्च हुआ शून्य। पंचायत विकास महकमे के राज्य वित्त आयोग के तहत 848 करोड़ रुपए अलॉटमेंट किए गए थे, जिसमें खर्च हुआ है शून्य। कैंसर रोकथाम और आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए 75 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, खर्च हुआ है जीरो। मैं सारी जीरो वाले बता रहा हूं आपको। मेन फरीदाबाद स्मार्ट सिटी योजना के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए थे, खर्च हुआ है जीरो। स्वच्छ भारत मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 365 रुपए रखे गए थे, खर्च हुए शून्य। शिक्षा माध्यमिक और उच्च शिक्षा मामले में राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा मिशन 60 करोड़, निफ्ट पंचकुला 10 करोड़, सार्वजनिक पुस्तकालय 30 करोड़, राष्ट्रीय विज्ञान नगर सोनीपत 30 करोड़ जैसी उच्च शिक्षा योजनाओं, इन पर कोई खर्च नहीं किया। उन्होंने बताया इतने इतने करोड़ की योजनाएं थी, इन पर कोई खर्च नहीं हुआ। दीनदयाल बस्ती उत्थान योजना 30 करोड़ रुपए रखे गए थे। दीनदयाल बस्ती उत्थान योजना, इसमें खर्च हुआ है जीरो। एलिमेंट्री एजुकेशन, पीएम श्री स्कूल और उनके सुविधा के विस्तार के लिए 99 करोड़ रुपए रखे गए थे, खर्च हुआ है शून्य। प्रधानमंत्री आवास योजना सबको घर, इसके लिए रखे थे 361 करोड़ 83 लाख, खर्च हुए केवल 2 करोड़। फास्ट ट्रैक कोर्ट, ताकि जल्दी जो निपटारा हो जघन्य अपराधों का, उसके लिए 74 करोड़ रखे गए थे, खर्च हुआ है शून्य। वन और वन्य जीव मामले में 225 करोड़ रुपए, वन सुरक्षा और संवर्धन इको क्लब 10.5 करोड़ रुपए, राशि खर्च हुई है नील। अग्नि सेवाओं को मजबूत करने के लिए 250 करोड़ की राशि रखी गई थी, खर्च हुई है शून्य। लोक स्वास्थ्य विभाग की, जिसका नाम लेते ना अमृत जल आपूर्ति और जल जीवन योजना के लिए 698 करोड़ रुपए रखे थे। इन दोनों योजनाओं का खर्च हुआ है जीरो। जो बहुत प्रचारित की जानी योजना है उनके बारे में बता रहा हूं आपको। और इसी के साथ एक अमृत जीवन योजना, वो किसके लिए? सीवरेज के लिए। उसके 144 करोड़ अलॉट हुए थे, खर्च किए हैं केवल 96 लाख। ये जितनी भी जो पहले योजनाएं की थी, केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए घोषणाएं की थी। सरकार का शुरू से इनको लागू करने का कोई इरादा नहीं था। अपनी प्रायोरिटीज उन्होंने बदल दी, लोगों के सामने प्रचारित करनी थी। और इसी तरीके से जैसे हम कहते हैं कि जुमलेबाजी की सरकार है, जुमले पड़ती रहती है, इस योजना में ये हो जाएगा, फलाने में वो हो जाएगा, लेकिन खर्च किया कुछ नहीं। इसी तरह अन्य विभाग हैं, अगर उनका टोटल देखें तो भी कृषि विभाग के आवंटन का 85%, पंचायत विकास का 70%, पशुपालन का 75%, माध्यमिक शिक्षा का 85%, महिला कल्याण का 70%, महिला एवं बाल विकास का 64% खर्च हुआ है। इसके अतिरिक्त खाद्य और औषधि, जन स्वास्थ्य, राज्य एवं आपदा प्रबंधन, ग्रामीण विकास, महिला एवं कल्याण विकास विभाग,
इन्होंने भी अपना बंटन का पूरा उपयोग नहीं किया है। मैं तो हरियाणा के लोगों से कहना चाहता हूं कि भविष्य में इस तरह की हेराफेरी और गलत सूचना को रोकने के लिए सरकार के कामकाज पर कड़ी निगरानी रखने के लिए आग्रह करता हूं। तो सरकार घोषणाएं करती है, उनके पर निगरानी कड़ी रखें।